श्री गणेशाय नमः। श्री हरि ब्रह्मांड पुराण अध्याय 20 किरी चक्र रथ में देवियों के नामों का वर्णन। गिरव ने कहा कि हे प्राग अगस्त्य जी, अब किरी चक्र रथ राज के पंच पर्व में आश्रित सुनने वालों को जय प्रदान करने वाली देवियों के नाम सुनिए। प्रथम पर्व बिंदु नामक है, जिसको दंड नायिका ने प्राप्त कर लिया है। वहां पर वह संसार के उद्दंड कटक समूहों को नष्ट करने वाली है। वह अनेक प्रकार की ज्वालाओं से विजय श्री के लिए नृत्य करती हुई स्थित है, जो वज्र के प्रहार से उदत दानवों को नष्ट करने वाली और बाल चंद्रमा के बाल चंद्रमा की किरणों से सुंदर रात्रि के समान दांतों वाली है, तथा जिसका शरीर वर्षाकालीन मेघों के घेरे के समान नील वर्ण का है। वह किरी चक्र रथ राज की सदा शोभा बढ़ाती है। वह वज्र धारण करने वाली वह वज्र धारण करने वाले पुत्रिता शेष विश्व के आवर्त समूह वाली है। उसी रथ की नाभ में द्वितीय भाग में जम्भृणी, मोहिनी और स्तंभनी तीन देवियां स्थित हैं, जो खिले हुए अनार के समान चमकने वाली है तथा सब दानवों का मर्दन करने वाली है। वे देवियां चमकते माणिक्य जटिल कंगन पहने हुए, हाथों में मूसल हल, हाला पात्र, मदिरा का प्याला और मणियों को धारण किए हुए हैं। उन देवियों की अत्यंत तीक्ष्ण और कराल आंखें हैं, जो अपनी ज्वालाओं से दैत्य सैनिकों को जलाती हुई समान निशंक होकर शुक्रनाना वाराही देवी की सेवा करती हैं। किरी चक्र रथ के तीसरे पर्व में अंधनी आदि पांच देवियां स्थित हैं, जो देवी यंत्र के बने हुए स्थान वाली हैं। वे कठोर अट्टहास से तीनों लोकों को भेदन करती हुई प्रलय काल की अग्नि की ज्वाला के समान शरीर का वेश बनाकर स्थित हैं। वे भांडासुर के समस्त सैनिकों के रुधिर को पीने की इच्छा करती हुई अपनी जीभ को लपलपाती हुई चमक रही है, जो सब निरंतर दंड नाथा देवी के उद्दंड पराक्रम की सेवा करती हैं। किरी चक्र रथ के चौथे पर्व में ब्रह्म आदि पंचमी को छोड़कर और अष्टमी को भी छोड़कर छह ही देवियां षट चक्र को जलाती हुई ज्वाला के समान शरीर वाली हैं। वे अपने महान पराक्रम से दानवों का रुधिर पीती हुई दंडनाथा देवी की आज्ञा से उस स्थान में रहती हैं। उस पर्व के नीचे तवरिता देवी का स्थान बनाया है। यक्षिणी, शंखनी, लाकिनी, हाल की हाकिनी, शाकिनी और डाकिनी इन देवियों की एकता के स्वरूप वाली है, अर्थात सब तवृता देवी के ही रूप वाली है। हाकिनी सातवीं देवी है। ये सब भयंकर भुजाओं वाली पराक्रम युक्त देवियां हैं। ये सब देवियां ऐसी लगती हैं मानो कि प्राणियों तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश समस्त भूत तत्वों को पी रही है, अथवा मानो कि पृथ्वी को ही पी रही है, तथा ये मानो कि शत्रुओं की चमड़ी, रुधिर, मांस, चर्बी, हड्डियों, मज्जा और शुक्र को ही पी जा रही है। ये भयंकर मुख वाली देवियां निष्ठुर सिंहनादों से दसों दिशाओं को व्याप्त कर रही हैं। वे देवियां धातु नाथा कही गई हैं, तथा वे अणिमा आदि सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। ये दुष्ट दैत्यों को मोहन करने, उनका मारण करने, उनको जहां से तहां रोकने, उनका ताड़न करने तथा दैत्यों का भक्षण करने में कुशल हैं, यहाँ तक कि दैत्यों का समूल विनाश करने में
कुशल हैं तथा भक्ति करने वाले लोगों की समस्त विपत्तियों को खंडित करने वाली हैं। इसीलिए ये देवियां धातुनाथा कही गई हैं, क्योंकि ये सब धातुओं में स्थित है। प्राणियों के रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य, इन सातों धातुओं में ये स्थित है। इसीलिए इनको धातुनाथा कहा गया है। ये सब सातों समुद्रों की लहरों की मालाओं से आकाश को चूमने वाली हैं और ये आधे क्षण में ही नीचे गिराने को पूर्ण और बहुत अधिक साहस रखने वाली हैं। ये सब गाड़ी के समान आकार वाले दांतों वाली और भयंकर आंखों वाली है। वे अपनी स्वामिनी से द्रोह करने वाले, अपने समय से द्रोह करने वाले, वैदिक नियमों से द्रोह करने वाले तथा वीर शत्रुओं और यज्ञ से द्रोह करने वाले दुष्ट दैत्यों का भक्षण करने में समर्थ, नित्य ही वज्र धारण करने वाली दंडनायिका की सेवा करती है। उसी पर्व के पास में दूसरे दिव्य मंदिर में क्रोधनी और ख्यातनी दो देवियां हैं, जो हिलते हुए जो हिलते हुए कंगन वाली भुजाओं और चामर ढुलाती हुई देवताओं से द्वेष करने वाले दैत्यों के रक्त रूपी मद का पान कर महा उद्धत स्वभाव वाली है, तथा जो सदा अपनी आंखों को इधर उधर घुमाती हुई और हंसती हुई अपने आसन पर विराजमान रहती हैं। इसके बाद उस किरी चक्र पर आश्रित रथराज के दोनों पार्श्व में अगल बगल में रहने वाले दो उत्तम आयुध हल और मूसल देवता रूप में स्थित हैं। अपने मुकुट के स्थान पर संसार के शत्रुओं के दावानल, अपने ही आयुध रूप शरीर को धारण करने वाला धस्मर आयुध देवताओं द्वारा स्मरण किया गया है। इन दोनों आयुधों हल और मूसल के से दंडनायिका ललिता संग्राम विशंग विशंग नामक दानव को खंड खंड कर देगी। उसी पर्व की आने आगे वाली सीमा में दंडनाथा देवी का महाभीम सिंह वर्तमान है, जो अपनी दहाड़ से आकाश को व्याप्त कर रहा है, जो अपने दांतों की कटकटाहट ध्वनि से दिशाओं को बहरा बना दे रहा है। चार हाथ और तीन नेत्रों वाला अत्यंत प्रचंड चंड नाम का प्रेत शूल, खड्ग और प्रेत पाश को धारण करने वाला, सदा वज्र धारण करने वाली वराही देवी को देखता हुआ उनकी सेवा करता है। किरी चक्र रथ राज को छठे भाग में वार्ताली आदि आठ देवियां हैं, जो आठों दिशाओं में व्याप्त हैं तथा जो आठ पर्वतों को गिरने से घोर टकराने की ध्वनि वाली फुतकार मारते हुए आठ भयंकर नागों की वेशभूषा वाली, जिनका बल और तेज नष्ट नहीं हुआ है, ऐसी बहुत लंबी भुजाओं की प्रचंड अग्नि में करोड़ों दानवों को आहुत करने वाली आठ देवियां दंडनाथा ललिता देवी की रात दिन सेवा करती हैं। हे गिरवन ने कहा कि हे अगस्त जी, उन आठ विख्यात देवियों के नामों को सुनिए। वे हैं वार्ताली, वराही, वरामुखी, अंधनी, रोधनी, जृंभणी, मोहिनी और स्तंभिनी। ये सभी शत्रुओं में क्षोभ, हाहाकार और उनका स्तंभन तथा उच्चाटन करने में समर्थ हैं। पूर्व के वाम भाग में उन देवियों की नित्य स्थिति रहती है। दंडनाथा के पास में बाहरी और धूसर धुंधली आकृति का एक भैंसा है। उस भैंसे के सींग आधे कोश तक लंबे हैं और उसका शरीर एक कोश तक लंबा है। उसके शरीर के बाल लोहे के समान कठोर हैं। वह काल दंड के समान है तथा उच्चंड बाल उसके अंग अंग पर हैं, जिसकी नीलांजन पर्वत के समान विकट और उठी हुई क्रुद्ध भौहें हैं। उन महानीलगिरी के समान श्रेष्ठ और विशाल उसके कंधे हैं। बहुत अधिक
शरीर की ऊष्मा से जो उसकी श्वास निकलती है वह फैल कर समुद्र को भी कंपित कर रही है। वह भैंसा अपने गले की घर घर ध्वनि से यमराज के भैंसे की भी हंसी उड़ाता हुआ सा दिखाई दे रहा है। वह जब अपने खुरों से जमीन खोदता है तब वह पुष्कल और आवर्तक मेघों जैसा भयंकर लगता है। उसी पर्व के नीचे से चित्र स्थानकृत अनेक प्रकार के चित्रों से युक्त घर है, जिनमें इंद्र आदि अनेक भेद वाले 8 दिशाओं के देवता हैं, जो सब ललिता देवी के कार्य की सिद्धि के बताने के लिए आए हैं। वह इंद्र और अप्सराएं, 64 करोड़ सिद्धगण तथा अग्निदेव, साध्यगण, विश्वदेव, विश्वकर्मा, मैं दानव, बलवती माताएं भी हैं। रुद्रगण, परिचारक गण, पिशाच राक्षसों स्वामी तथा बहुत से राक्षस क्रंदन कर रहे हैं। तथा मित्रगण, वह गान विद्या में विशारद गंधर्व, विश्वावसु आदि विख्यात पुरोगम पुरोहित भी आए हुए हैं। तथा भूतगण वरुण, दूसरे इंद्र, विद्याधर, किन्नर, मरुतेश्वर मारुतेश्वर भी आए हुए हैं। तथा चित्ररथ, रथ कारक, तंबरु, नारद मुनि, यक्ष, सोम, यक्षेश्वर तथा देवताओं के साथ भगवान गोविंद, कमलापति विष्णु, ईशान, संसार चक्र के भक्षक भीषण शूल वाले शिव, ब्रह्मा, वेद विशारद अश्वनी कुमार, भगवान धन्वंतरी तथा अन्य गणनायक, हाथी के गढ़ स्थल के से बहने वाले मधु का पान करने वाले भोरे, अनंत नाग, वासुकी, तक्षक, करकोट, पद्म नामक नाग, महापद्म, शंखपाल, गुलिक तथा सुबल, ये सब नागों के स्वामी जो अनेक नागों से घिरे हुए थे। इस प्रकार के बहुत से देवता वहां पर जागते रहते हैं, जो पूर्व दिशा से आरंभ करके चारों ओर अपने घर बनाए हुए हैं। वहीं पर मरुत देवताओं ने दिशाओं को चक्राकार कर दिया है। उन चक्रों का आश्रय लेकर वहां की स्वामिनी 3 देवियां जमृणी, स्तंभनी और मोहिनी वहां पर वर्तमान है। चमकते हुए किरी चक्र से उसी पर्व के प्रांत भाग में कपाल, नरमुंडों और गदा को धारण करने वाले, ऊपर के केश वाले, विशाल शरीर वाले, पाताल तल कीचड़ के बहुत आकार की कालीमा जैसे तथा अपने अट्ठाहास रूपी महावज्र से ब्रह्मांडमल को विदीर्ण कर देने वाले, जोर से बजाते हुए डमरू की ध्वनियों से आकाश और पृथ्वी को कंदरा, गुफा और उदर बनाने वाले, तीनों लोकों में फुत्कार करने वाले, नागपाश को हाथ में लिए हुए क्षेत्रपाल उन किटीश्वरी देवी की सेवा करते हुए सदैव शोभित होते हैं। उसी के पास उन ललिता देवी का वाहन सिंह स्थित है, जिस पर चढ़कर भांडासुर के वेद वध की इच्छा रखने वाली महादेवी अपने वध रूप कार्य में प्रवृत्त होती है। उन देवेशी के वाहन सिंह का लक्षण तो पहले ही कह दिया गया है। उसी पर्व के नीचे से दंडनाथा के समान कांति वाली, दंडनी के समान समस्त भूषण और आयुधों से सजी हुई शमशाएं, क्रोडनना, चंद्र रेखा, ऊपर को उठे हुए केशों वाली देवियां हाथों में हल मूसल लेकर बार बार इधर उधर घूर घूर कर देखती हुई ललिता देवी के द्रोहियों, श्यामा देवी के द्रोहियों और स्वामिनी के वेरियों के खींचे हुए रक्त स्तोत्रों से अपने कपोलों को भरती हुई तथा अपने भक्तों से द्रोह करने वालों के द्वारा मंत्रमाला विभूषण वाली अपनी गोष्ठी के समय का आक्षेप करने वालों, अर्थात अपनी सभा समाज की परंपराओं की जो बुराई करते थे, उनके अखंड रक्त का विशेष छेदन कर वक्ष स्थल पर मालाएं धारण करने वाली
देवियां उन किटीश्वरी की सेवा करती हुई कही गई हैं। हे अगस्त्य मुनि, दंडनी की उन सब देवियों के नाम सहस्त्र नामाध्याय में बताए जाएंगे, अब यहाँ नहीं। इसके बाद उन कौल संप्रदाय वाली देवियों के समीप में से दंडनी देवी का कृष्ण सारंग नामक वाहन पास में स्थित है। उसके सींग आधे कोश लंबे हैं तथा उस आधे आधे अर्थात चौथाई कोश लंबा उसका मुख है। एक कोश लंबे उसके पैर हैं तथा उसका बालों को धारण करने वाला सिर सदा उठा हुआ रहता है। उसके उदर पर श्वेत रंग की छाया है। उसकी अत्यंत तीव्र हुंकार से हंसते हुए मारुत को वाहन करने वाले हरिण का पराक्रम प्रकट होता है। उसी पर्व स्थान में उत्तम वाहन है जो गिरि चक्र रथ के पर्व में कहीं वहीं स्थित है। वहां उस पर्व के में अनेक शक्तियां जो मदिरा के समुद्र देवता के रूप में स्थित हैं, वे हाथ में माणिक्य पर्वत के समान रक्त वर्ण में मांसपिंड को धारण की हुई हैं तथा इधर उधर और आंखें घुमाती हुई स्वर्ण कमल की माला पहने हुई हैं तथा लाल कमल धारण किए हुए मद की शक्ति से पूरी तरह ओतप्रोत है। जब जब भांडासुर संग्राम में प्रवृत्त होता है, युद्ध से में निकलने वाले पसीने से लथपथ वे शक्तियां प्यासी हो जाती हैं और फिर तब तब अपने सुरा के समुद्र को फेंकती हुई शीघ्र ही युद्ध में देवताओं की थकान को दूर कर देंगी, अर्थात सब देवों को सुरा पिलाकर उनकी युद्ध थकान को दूर कर देंगी। वह भी अद्भुत कार्य उस युद्ध में होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, अर्थात वह उस वर्ष युद्ध में अद्भुत कार्य होगा। तब मेरे द्वारा कहे गए आख्यान को आप सानंद सुनोगे, अर्थात वहां पर है गिर्भ ने कहा कि यह सब उस समय सुनाया जाएगा जब भांडासुर से युद्ध होगा, जो वर्ष एक अद्भुत वर्ष होगा, अर्थात वह युद्ध एक अद्भुत युद्ध होगा। उसी पर्व के नीचे आठ दिशाओं के में नीचे भी और ऊपर भी आवास करने वाले अत्यंत श्रेष्ठ और अपार पराक्रम वाले हेतुक आदि महान और प्रसिद्ध 10 भैरव हैं। वे 10 सहस्त्रा तेज वाले प्रकाश से प्रकाशित हैं, अर्थात साक्षात दिन में प्रकाशित होने वाले सूर्य हैं। प्रलय काल में वे दंडीनाथा देवी की आज्ञा से विश्व को निगलने वाले हैं। वे सब अत्यंत उग्र स्वभाव वाले तथा दांतों से होंठ काट कर बंद मुख वाले, अर्थात वे क्रोध से दांतों से होंठ काटने वाले तथा मुंह को बंद रखने वाले हैं। वे अपने त्रिशूल के अग्रभाग से मेघ मंडल को का भी भेदन करने वाले हैं। वे हैं हेतुक, त्रिपुरारी, अग्नि भैरव, यम जिह्व, एकपाद, काल, कराल, भीम रूप, हाटकोश और अचल नाम वाले हैं। ये 10 ही भैरव विख्यात भैरव हैं तथा ये सब करोड़ों अपने सैनिकों से युक्त हैं। उसी किरिचक्र रथ राज के पर्व की सीमा में विद्यमान है। इस प्रकार दंडनाथा देवी के किरिचक्र की देवियां जम्बनी आदि देवियां तथा अचल भैरव के अंत तक जो कहे गए हैं, वे सब त्रिलोक्य पावन कहे गए हैं। उन पर वहां उपस्थित देवी समूहों द्वारा, शक्तियों द्वारा बहुत से दानव मारे जाएंगे और उनके बरसते हुए रक्त पिए जाएंगे। इस प्रकार पर्वों भागों में स्थित देवियों शक्तियों द्वारा अनेक प्रकार से रक्षित दंड नेत्री दंडनाथा देवी का किरी चक्र नामक रथ रत्न रथ रत्न चलने लगा। वहां जहां पर चक्रराज रथ चल रहा था, वहां उत्तम गय रथ भी चल रहा था। वहां पर उत्तम किरी चक्र रथ भी चल रहा था। इस प्रकार जहां ये तीन रथ थे, वहां पर तीनों लोक की चेतना
रूप में उपस्थिति थी, मानो वहां तीनों लोग साक्षात सशरीर उपस्थित हो गए हों। ऐसा लगता था तब हजारों की संख्या में शक्ति सेना ने शुभ अभियान किया। जिस दिन वह शुभ अभियान हुआ उस समय सुमेरु पर्वत, मंदर पर्वत और विंध्य पर्वत सब एक दूसरे से मिले हुए से हो गए। ऐसा लगता था कि पृथ्वी पर सर्वत्र पर्वत ही पर्वत है। जिस समय शक्तियों के सैन्य मंडल से में युद्ध का महाघोष हुआ उस समय समस्त पृथ्वी उस चक्र से चलाने की भांति चलने लगी। रथनाथ चक्रराज की स्वामिनी ललिता देवी कही गई है। उन उन रथों के 6 सारथी कहे गए हैं जो अत्यंत उद्दंड और पाश ग्रहण करने में विशारद कहे गए हैं। जहाँ पर गय रथ है वहीं पर उत्तम किरी चक्र रथ है। इस प्रकार प्रथमतः ललिता देवी तथा त्रिपुर भैरवी दूसरे स्थान पर हैं। संहार भैरव तीसरे तथा रक्त योगिनी वल्लभ चतुर्थ है। सारस पांचवी देवी हैं तथा चामुंडा अन्य हैं। इनमें वहां जो रथ की सारथी देवियां स्मरण की गई हैं वे हैं गय रथ चक्र की सारथी जो हंसती का देवता है। किरिचक्र रथ राज की सारथी स्तंभनी स्मरण की गई हैं। श्री ललिता परमेश्वरी के श्रेष्ठ रथ ऊपर से नीचे तक 10 योजन विस्तार वाला है तथा गीत चक्र नामक उत्तम रथ ऊपर से नीचे तक 7,000 योजन विस्तार वाला है। इसी प्रकार किरी चक्र रथ का ऊपर से नीचे तक का विस्तार 6 योजन है। उन देवी का महामुक्ता छत्र तो 10 योजन विस्तृत है तथा वह छत्र केवल ललिता परमेश्वरी के रथ पर ही है, अन्य के रथ पर नहीं है। वह छत्र ही शक्ति के साम्राज्य का सूचक कहा गया है। सामान्य छत्र तो दोनों रथों पर भी विद्यमान है। इस प्रकार वे श्री ललिता परमेश्वरी सब शक्तियों की परम स्वामिनी है। वे ललिता परमेश्वरी ही महासाम्राज्य की पदवी पर आरूढ़ है। वे परमेश्वरी दंडासुर के नाश की सफलता की इच्छा रखती हुई युद्ध के लिए निकल पड़ी। उस सम सब दिशाएं शब्दायमान हो रही थी और पृथ्वी कांपने लगी थी। ललितेशानी के युद्ध हेतु निकलने पर सब प्राणी शुद्ध हो गए क्षुब्ध हो गए अर्थात सर्वत्र हाहाकार मच गया। देवताओं ने दुंदुभियां बजाना प्रारंभ कर दी, फूलों की वर्षा होने लगी। विश्वावसु आदि गंधर्व जो देवताओं के गायक थे उन्होंने तथा तुम्बरु नारद तथा साक्षात ही सरस्वती देवी ने पटु गीतियों द्वारा पदों को पढ़ते हुए हर्ष से प्रफुल्लित मुखों से अपने सुंदर आभूषणों को चमकाते हुए अपनी आपकी जय हो इस प्रकार गान किया। इस प्रकार ललितेश्वरी की स्तुति करते हुए सभी मदमत होकर कदम कदम पर नाचते हुए गाने लगे। वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों ने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूपी तथा अथर्ववेद रूपी मंत्रों से युक्त हवि से महाअग्नि को बढ़ाते हुए के समान ललिता देवी की जयश्री को बढ़ाते हुए महान आशीर्वाद द्वारा उनके साहस को और अधिक बढ़ा दिया। उन सबके द्वारा स्तुति की जाती हुई राजमाता ललिता देवी उत्तम रथ पर सवार उद्दंड सैनिकों के साथ भंड दैत्य को जीतने के लिए चल पड़ी। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग है गिर्व और अगस्त्य के संवाद में ललितोपाख्यान में 20वां अध्याय गिरी चक्र रथ में देवियों के नामों का वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 21 भंडासुर अहंकार।
पूर्व अध्याय में ललिता देवी ने भांडासुर दैत्य पर विजय प्राप्त करने हेतु युद्ध की घोषणा कर दी, और युद्ध करने हेतु जब उन्होंने ससैन्य कूच कर दिया, तब ललिता देवी द्वारा युद्ध यात्रा हेतु निकलने की सूचना मिलने पर भांडासुर के समस्त नगरों के घरों में महान क्षोभ पैदा हो गया। जहाँ की दुर्बुद्धि एवं दुष्ट भांडासुर का नगर था, वह नगर महेंद्र पर्वत के पास महासमुद्र के तट पर था। वहां नगर शूनक नाम से तीनों लोकों में विख्यात था। विशंग के अग्रज दैत्य भांडासुर का वहां सदैव आवास होता था। उसके 100 योजन विस्तार वाले उसी नगर में सभी असुर श्री ललिता देवी के आने के भय से भयभीत हो गए। 100 योजन विस्तीर्ण वह असुरों का समस्त नगर उत्पात से पैदा हुए धुएं के द्वारा पूरी तरह आवृत हो गया। असमय ही उस दैत्य के नगर में मकानों की दीवारें फट गईं। आकाश तल भूमंडल को हिला देने वाले महान उल्कापात होने लगे। उत्पातों में सबसे पहले भूकंप हुआ, फिर वहां पर उस दंड दैत्य के शून्यक नगर में पृथ्वी जलने लगी। असमय में ही उस दैत्य के नगर में हृदय को कपाने वाला दृश्य हो गया। ध्वजा के आगे उड़ते हुए बगुले, गृध्र आदि पक्षी उड़ते हुए देखे गए, जो आकाश मंडल में देख देख कर चिल्ला रहे थे। वहां पर बहुत सा कच्चा मांस खाने वाले सियार, बाघ आदि को आंखों से देखा गया, और फिर आकाशवाणियों से भी कठोर आवाजें बोली जाने लगी। चारों ओर सभी दिशाओं में उस दैत्य की ध्वजाएं धुएं में धुंधली दिखाई दे रही थी, जो दैत्य राक्षसों में विशेष शोभ पैदा कर रही थी। असमय में ही बिना किसी कारण के दैत्यों की स्त्रियों की आभूषण मालाएं टूटकर गिरने लगी, तथा हाहा करके आंसू बहाकर रोने लगी कि हाय, ये क्या हो रहा है। दर्पणों, कवचों, ध्वजों, खड़गों, मणियों और वस्त्र में मलिनता हो गई, अर्थात ये सब अचानक मेले हो गए, जो एक अपशकुन है। महलों, चंद्रशालाओं, क्रीड़ागृहों, अट्टालिकाओं, सभाओं, दुकानों, चौकियों, चबूतरों, घर के दरवाजे के समान के चबूतरों, सामने के चबूतरों, घर के चारों ओर बांस की बाड़ों, सेनालयों, सर्व और अभद्र वास स्थानों, नदियों की लहरों, घरों, अनेक कक्षों एवं खंडों वाले विशाल भवनों, अंतःपुर के कक्षों में स्वस्तिक भवनों, गर्भागार कक्षों, गोपुरों, छप्परों की सीमाओं, झरोकों, कक्षियों, हवन कुंडों और खलिहानों में सर्वत्र दैत्य नगर में रहने वाले लोग पहले से बोली जाने वाली कठोर भयंकर महाध्वनि सुन रहे थे। घोर पंखों वाले भयानक राक्षस सर्वत्र शिथिल हो गए। कौओं और कटु सर्पों से घिरे सूर्य दिखाई देने लगे। करोड़ों खोपड़ियां पृथ्वी पर गिरने लगी। देवियों वेदियों के मध्य में लाल जल की बूंदें गिरने लगी। धूम धूसरित केश समूह चारों ओर गिरने लगे। पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग में उत्पात फैल गया, जिस उत्पात को देखकर सब नगरवासी बहुत अधिक भयभीत हो गए, और फिर उन्होंने अत्यंत पराक्रमी भांडासुर से निवेदन किया, और वह भांडासुर प्रचंड उत्पातों के साथ उठता हुआ बिना धैर्य त्यागे ही मंत्र स्थान पर पहुंच गया, अर्थात अपने मंत्रियों के पास पहुंचा। सुमेरु पर्वत के समान शरीर वाला वह दैत्यराज भांडासुर बहुत से रत्नों से जड़कर बनाए गए अत्यंत उत्तम सिंहासन पर बैठा। उस समय जब वह सिंहासन पर बैठा, उस समय
उसके मुकुट में लगे हुए रत्नों की घनी किरणों से वह दानवेश्वर पूरी तरह अशांत और कांतिहीन चमक रहा था। एक योजन विस्तार वाले महान आस्थान मंडप पर ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए उसके दोनों छोटे भाई विशुक्र और विशंग सेवा कर रहे थे, जो दोनों ही महापराक्रमी थे तथा अपने भयंकर भुजदंडों से समस्त त्रिलोकी के लिए कांटा बने हुए थे। उन दोनों भाइयों ने सदैव अपने बड़े भाई भांडासुर की आज्ञा का उल्लंघन न करके तीनों बार लोकों की विजय में अपने महान यश को बढ़ाया था। वे दोनों भाई उस भांडासुर की पाद पीठिका पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर भूमि पर बैठ गए। उसके बाद उस देवताओं के शत्रु भांडासुर के राज्य सिंहासन पर बैठ जाने पर सब सामंत दैत्य राज उसे देखने के लिए भांडासुर के पास आए। उनमें से एक एक सैनिक जिनकी गिनती नहीं है, अपने अपने नाम का उच्चारण कर सब भांडकेश्वर को प्रणाम कर रहे थे। वह भांडेश्वर उन असुरों को अत्यंत धीर सैनिकों द्वारा अच्छी तरह देखकर उनका स्वागत करता हुआ थोड़ी देर बैठा रहा। कथन का आश्रय है कि इतनी संख्या में सैनिक आदि आकर प्रणाम कर रहे थे कि सबका स्वागत करना संभव नहीं था। इसीलिए अपने धीर सैनिकों द्वारा वह सबका स्वागत कर रहा था। वे धीर सैनिक अच्छी तरह देख देख कर सबको बैठा रहे थे। फिर भांडासुर वहां भांडासुर का छोटा भाई विशुक्र अपने बड़े भाई भांडासुर से बोला कि हे देव, महासमुद्र का मंथन करने वाले नगर नगर द्वार की अर्गला में तुम्हारी भुजाओं द्वारा विध्वस्त बल पराक्रम वाले पापी, नीच आचरण करने वाले दुष्ट आत्मा, अधम देवतागण अन्य किसी से शरण न प्राप्त करते हुए दुखी होकर जलती हुई ज्वाला से व्याकुल अग्नि में गिरकर नष्ट हो गए। उस देव विष्णु से उत्पन्न कोई स्त्री बल से गर्वित स्वयं ही उसके साथ इंद्रादि देवता हैं। इंद्रादि उसके साथ इंद्रादि देवता हैं। पुनः पुनः उन्हीं प्रबल उत्साहों, हे देव, महासमुद्र का मंथन करने वाले नगर द्वार की अर्गला में तुम्हारी भुजाओं द्वारा विध्वस्त बल पराक्रम वाले पापी, नीच आचरण करने वाले दुष्ट आत्मा, अधम देवतागण अन्य किसी से शरण न प्राप्त करते हुए दुखी होकर जलती हुई ज्वाला से व्याकुल अग्नि में गिरकर नष्ट हो गए। उस देव विष्णु से उत्पन्न कोई स्त्री बल से गर्वित स्वयं ही उसके साथ इंद्र आदि देवता हैं। पुनः उन्हीं प्रबल उत्साह के साथ प्रोत्साहित पराक्रम वाले देवगण बहुत स्त्री परिवार तथा अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर हम लोगों को जीतने को आ रहे हैं। अरे, ये बहुत दुख की बात है कि स्त्रियों का समूह हम वीरों को जीत लेगा तथा यदि जीत लेगा तो यह पत्ते से पत्थर को तोड़ने के समान होगा तथा आते हुए अनेकों इनको मारना ही परिहास होगा, अर्थात इन स्त्रियों को मारना भी एक हंसी ही होगी कि वीर पुरुषों ने स्त्रियों को मारा। क्या यह विडंबना नहीं है
क्या यह लज्जाकार नहीं है कि हम सैनिकों के आगे रहने वाले योद्धाओं के लिए भय होवे? इसीलिए हम सबके सामने इंद्र आदि देवता लोग कायरता को प्राप्त हो गए और बल और आयुध से ब्रह्मा आदि भय एवं शोक से खिन्न शरीर वाले हो गए। विष्णु का क्या कहना, वह तो कुछ नहीं, यहाँ तक कि महेश्वर विशेष त्रस्त हो गए। दूसरों की क्या बात है, वे दिक्पाल भी भाग गए। हमारे अदृश्य तीक्ष्ण बाणों के शरीरों पर गिरने से विद्ध शरीर वाले देवता लोग मदविहीन हो गए। वैसे महान पराक्रम का भोग करने वाले हम पर विजय पाने के लिए आज कोई स्त्री आ रही है। यद्यपि वह स्त्री है, तथापि उसे कभी कम नहीं समझना चाहिए। आत्मज्ञानी पुरुषों को अल्प बहुत कम शक्ति वाले शत्रु को भी कम नहीं मानना चाहिए। उसको पकड़ने के लिए इसलिए उसको पकड़ने के लिए नौकरों को भेजना चाहिए, जो उस घमंडी स्त्री के बालों को पकड़कर यहाँ लाए। विशुक्र ने भांडासुर से कहा कि हे महाराज, वह दुष्टा देवी आपके महल में रहने वाली मृगनयनियों की दासी बनकर बहुत समय तक रहेगी। हमारी सेना में एक से बढ़कर एक शत्रु का संहार करने वाला योद्धा है, जिनसे निश्चय ही विशेषतः सकल चराचर जगत शंकित रहता है। यहाँ अन्य प्रमाण की क्या आवश्यकता, देवों का भयभीत चित्त की ही प्रमाण है। इस प्रकार उसके छोटे भाई विशंग ने दैत्यराज भंड के क्रोध को बढ़ा दिया तथा वह महापराक्रमी विचारज्ञ विचारज्ञ एवं कुशल विशंग ने अपने ज्येष्ठ भ्राता भांडासुर से कहा, हे शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज, तुम ही इस सब कार्य को जानते हो। आपको नीति मार्ग के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, सब कुछ विचार कर करना चाहिए, क्योंकि विचार ही परमागति है। विचार से ही मनुष्य को परम सफलता मिलती है। बिना विचारे जो कार्य किया जाता है वह समूल विनाश कर देता है। अतः हे महाराज, शत्रु की सेना में पहले गुप्तचरों को प्रयत्न पूर्वक भेजना चाहिए। तब शत्रुओं के बल में अथवा तब शत्रु में बल है अथवा नहीं है जानकर जय या संधि करनी चाहिए। गुप्तचर रखने वाला, दृढ़ बुद्धि वाला, सदा आशंकित मन वाला, आशंकित आकार वाला, गुप्त मंत्र वाला अर्थात अपनी योजना को गुप्त रखने वाला तथा अपने मंत्रियों पर विश्वास करने वाला, इन 6 उपायों का प्रयोग करने वाला राजा सब जगह योग्य पद पर विजय प्राप्त करता है। क्रूर अविवेकी राजा शीघ्र विनिष्ट हो जाता है। बिना विचार कर जो कोई किसी कार्य को प्रारंभ करता है वह कार्य विनाश करने वाला होता है, तथा विचार कर जो कर्म किया जाता है वह कार्य विशेष रूप से जय प्रदान करने वाला होता है। नारी त्रियक अर्थात नारी और टेढ़ा मेढ़ा आदमी, ये सब शूद्र होते हैं। फिर भी राजाओं को अपने शत्रुओं की अवज्ञा लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शक्ति तो सर्वत्र संभव है। क्योंकि खंबे से उत्पन्न किसी टेढ़े मेढ़े शरीर वाले व्यक्ति ने सब प्राणियों का राजा हिरण्यकश्यपु मार दिया गया। प्राचीन काल में विशेष माया फैलाने वाली चंडिका नाम की नारी थी। उसने
रण क्षेत्र में शुंभ निशुंभ और महिषासुर को मार दिया था। उसके प्रसंग से उस चंडिका ने अनेक असुरों का नाश कर दिया था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नारी मात्र के विषय में कहीं लापरवाही नहीं करनी चाहिए। शक्ति ही सर्व विजय श्री का कारण होती है। शक्ति के आधारता से को प्राप्त स्त्री और पुल्लिंगों में हमें कोई भय नहीं। शक्तियों तो शक्ति तो संसार के स्वभाव में सब जगह प्रतीत हो जाती है। इसीलिए उसमें शक्ति न होने की प्रवृत्ति तुम्हें जाननी चाहिए। यह कौन है, किस से उत्पन्न है, क्या उसका आचार विचार है, क्या उसका आधार है, क्या उसका बल है, कौन उसके सहायक हैं। हे देव, यह सब आपको अच्छी तरह विचार करना चाहिए। इस प्रकार जब विशंग ने कहा तब भांडासुर ने कहा कि महापराक्रमी लोगों को क्या विचार करना चाहिए। हमारी सेना में महापराक्रमी अशोणी सेना रखने वाले सैकड़ों राजा समुद्रों को पीने में समर्थ हैं तथा स्वर्ग को जलाने के लिए पर्याप्त हैं। अरे पाप का आचरण करने वाले, क्यों स्त्री से डरते हो। वह सब मैंने पहले ही गुप्तचरों द्वारा पता कर लिया है कि आगे कोई ललिता नाम की स्त्री दिखाई दे रही है, सो वह यथा नाम तथा गुण वाली है। क्योंकि ललिता का अर्थ होता है कोमल, अतः वह कोमल शरीर वाली है। उसमें न वीरता है, न पराक्रम है, अथवा न ही संग्राम का कोई ज्ञान है, परंतु माया करने वाली है। उसमें पराक्रम तो नहीं ही होगा, क्योंकि स्त्रियों में पराक्रम नहीं होता। उसे किसने उत्पन्न किया है यह तो अभी पता नहीं चला है, अथवा तुम्हारे कथनानुसार न्याय से तो उसमें बहुत बल है, परंतु जिसकी महिमा तीनों लोकों में किसी के भी द्वारा लंघनीय नहीं है, वह दंड किसके द्वारा जीता जा सकता है। क्या वह नहीं जानती है कि इस समय मेरे बाहुबल संवर्धन से मूर्छित स्वर्गवासी देवता लोग कभी कहीं श्वास भी ले सकते हैं। मेरे भय से उन राजाओं में से कुछ पाताल में चले गए हैं, कुछ समुद्र के जलों में छिपे हुए हैं, कुछ दिशाओं के कोणों में बसे हुए हैं तथा कुछ वन के कुंजों में छिपे हुए हैं। इस प्रकार अपनी पत्नियों और पुत्रों को छोड़कर विशेष त्रस्त राजाधिकार विहीन वे फटे कपड़े पहने पशुओं की भांति विचरण कर रहे हैं। वह स्त्री मेरे उस बाहु पराक्रम को नहीं जानती है, अतः वह स्त्री बहुत पहले उत्पन्न नहीं हुई, अभी अभी पैदा हुई है, इसीलिए वह घमंड कर रही है। वह मूर्ख स्त्री नहीं जानती है, इसीलिए व्यर्थ कल्पित साहस दिखा रही है। क्योंकि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको न जानने वाले मूर्ख लोग अपने विनाश के लिए दौड़ते हैं, अथवा उसको आगे करके यदि देवता लोग युद्ध में उतरते हैं, जिनमें की सिद्धगण, साध्यगण, महासर्प जो युद्ध में कुशल हैं, तथा ब्रह्मा विष्णु अथवा रुद्र भी देवताओं के अधिपति तथा अपने देवताओं के स्वामी युद्ध में आते हैं, तो मैं उनको अच्छी तरह कुचलने में कुशल हूँ, अथवा मेरी सेना में किसी से भी न हारने वाले सेनानी हैं, जो शत्रुओं को पके बेर की तरह मसल देंगे। वे हैं कुटिलाक्ष, कुरंड, करंग, काल वाशित, वज्रदंत, वज्रमुख, वज्रलोमा, वलाहका, सूची मुख, फल मुख, विकट, विकटानन, करालाक्ष, कर्कटक, मदन, दीर्घजीव, होम्बक, हल, मुचलन, कर्कश, कलिक, वाहन, कुलकस,
पुंड्रकेतु, चंडबाहु, कुकरू, कुकुर, जम्बूकाक्ष, जरम्बण, तीक्ष्ण श्रृंग, त्रिकटक, चंद्रगुप्त, चतुर्बाहु, अकाराक्ष, चतुशिरा, वज्रघोष, उधर्वकेश, महामाया, महाहनु, मुखशत्रु, मुखारस्कंदी, सिंहघोष, शिराल शिरालक, अंधक, सिंधु नेत्र, कुपक, कूपलोचन, गुहाक्ष, गंडगल, चंडधर्म, यमांतक, लंघुन, पटसेन, पुरजीत, पुरमारक, स्वर्गशत्रु, स्वर्गबल, दुर्गा दुर्गाख्य, स्वर्गकंटक, अतिमाप, ब्रहुमान्य, ब्रहुन्माय, उपमाय, उलुकजीत, पुरुक्षेण, विषेण, कुंतीशेण, पुरुक्षक, मलक, कशुर, मंगल, द्रघण, कोल्हाट, कुजिल, दांसेर, भ्रभुवाहन, दुष्टहास, दुष्टकेतु, परिक्षेप्त, अपकंशुक, महामाहा, महादृष्ट, दुर्गति, स्वर्गमजैव, षटकेतु, षटवसु, षटदंत, षटप्रिय, दुषट, द्रविनीत, छिन्नकर्ण, मूसक, अट्ठहासी, महा महाशी, महाशीर्ष, मदोत्कट, कंबोत्कच, कुंभनास, कुंभग्रीव, घटोधरा, अश्वमेध, अश्वमेढ्र, महादंड, कुंभांड, पुतिनासिक, पुतिदंत, पतिचक्षु, पुत्स्यायस और पुति मेहन। भंड ने कहा कि इस प्रकार ये 104 उपर्युक्त शूरवीर हिरण्यकश्यपु के समान है। हिरणाक्ष के समान मेरे पुत्र बलवान है। इसमें उनमें से एक एक पुत्र सैकड़ों शूरों के से शूर है। मेरे सेनानी भी महान ऊंचे हैं। वे भी मेरे पुत्रों के अनुसरण करने वाले हैं, अर्थात वे भी मेरे पुत्रों के ही समान हैं। वे सब युद्ध में बड़े बड़े वीर देवताओं का नाश कर देंगे। जो कोई युद्ध में क्रोधित सहस्त्र श्रेष्ठ अश्वनी सेना है, वे सब भस्म हो जाएंगी। फिर निर्बल देवताओं की तो बात ही क्या है। उस ललिता की समर सीमा में वे सभी देवता माया विलासी हैं। महामाया से विनोद करने वाले यदि से क्रोध करें तो उनका बल भस्म हो जाएगा। इसीलिए हे मेरे भाइयों और वीर असुरों, तुम्हारी शंका व्यर्थ है। अतः तुम अपने मन को खिन्न मत करो। इस प्रकार कहकर वह भंड दैत्यराज अपने सिंहासन से उठा और अपने महाबली सेनापति कुटिलाक्ष से बोला, अरे उठो और समस्त सेना को कुचलकर शून्यक के बल द्वारा शून्य के सेना को बुलाकर शून्यक के साथ द्वार पर समस्त बल को लगा दो तथा दुर्गों को ग्रहण करो। और तुम 100 जालियों बनाओ बनाओ सेनापतियों में भी जो कोई है, उन्हें अब अनेक घोर दिखाई देने वाले अनेक सैन्य समूह के साथ आगे भेजो। उस सेना के द्वारा विशेष रूप से जीती गई देवताओं के पराक्रम से घमंड से में भरी हुई उस स्त्री को केश पकड़कर खींचकर यहाँ लाओ। इस प्रकार 3000 सेनाओं के सेनापति पराक्रम महापराक्रमी कुटिलाक्ष से कहकर वह भांडासुर स्वयं अंतरपुर में चला गया। उसके इसके बाद आती हुई उन ललिता देवी की युद्ध यात्रा की भयंकर ध्वनि को दैत्य राजाओं ने सुना, जो ध्वनि उनके कानों को ज्वर पैदा करने वाली थी। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग है गिर्व और अगस्त्य के संवाद में ललिता उपाख्यान में 21वां अध्याय भांडासुर अहंकार संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।